औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज जुमातुल मुबारक थोड़ी ही कुछ घंटों के बाद शुरू होने वाला है। आज जुमेरात के दिन इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं, इस वजह से हम आपकी खिदमत में वो खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। शायद वो खबरें अभी तक आप तक किसी ने भी ना पहुंचाई हों, और ये हमेशा अब्लाग टीवी का तुर्रा इम्तियाज रहा कि वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। हम आज से पहले कहते रहे कि ये भानुमती का कुनबा जो है, जो हुकूमत बनाने जा रहा है, जो मुफादात की खातिर इकट्ठा हुआ है, जिन्होंने सर जोड़े हैं, जो वजारतें और गवर्नरशिप और सदर मुमलकत की सीटें जो है बंदर बांट की तरह आपस में उन्होंने सेल लगाई हुई है कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, मगर अवाम का और कौम का और मुल्क का किसी को कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि कितना बड़ा इन्फ्लेशन का सैलाब आने वाला है। गैस के बिल अवाम किस तरह भर रही है, मगर नहीं, यहां तो जाती मुफादात की जंग है। आज हम आपको पहले से अरसा दराज से बताते रहे थे कि अगर ये हुकूमत बन भी जाती है तो ये इत्तेहाद जो है वो बीच चौराहे में फूटेगा। हमारी बात को आज नून लीग खुद सेकंड कर रही है। ख्वाजा आसिफ जो नून लीग के अहम तरीन रुकन है, रहनुमा है, और उन्होंने एक निजी टीवी से ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इत्तेहाद है, इस वक्त जो इत्तेहाद ये रंग बिरंगा बना हुआ है, सारी तांगा पार्टियां इकट्ठी हुई हैं सिर्फ एक शख्स के खिलाफ, सिर्फ कप्तान को गिराने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा ये इत्तेहाद 110% रिस्क है और इलेक्शन जो है मिड टर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हुआ तो 3 महीने या 1 साल के दौरान जो है इलेक्शन हो जाएंगे। 1 साल तो आप कह दें दिल्ली दुरुस्त है, तहां 3 महीने भी इनका निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी से ही इनके इख्तलाफ सामने नजर आ रहे हैं। चूंकि नवाज शरीफ जो है बाहर से बड़े तैयार होकर आए थे कि वो इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनके साथ बड़ी जबरदस्त स्मार्ट गेम करके उन्हें कार्नर कर दिया और खुद वजारत उज़्मा की सीट पर मुतमक्किन होने के लिए तैयार बैठे हैं। शेरवानी उन्होंने पहन रखी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मेरा वजीर आजम तो जो है वो नवाज शरीफ ही है। उनके इस बयान से आप ये देख लें कितनी मुखालफत की और अंदरूने खाना जो चक्कलश चल रही है, जो नून लीग में धड़े बंदियां बन रही हैं, जो नून से शीन निकल आई है और शीन में से अब मीम निकल आई है। पंजाब की तरफ जो है नून मीम शीन जो है ये चल रही है। ये बयानात हैं ख्वाजा आसिफ के। इसलिए हम इस वक्त बैठे हैं आपको अहम तरीन न्यूज बताने के लिए। हमने जिक्र किया था इन्फ्लेशन का। आपको याद होगा कि जब IMF वफद आया था तो उस वक्त वो कप्तान से मिलने गया था ज़मान पर, और कप्तान ने अगले दिन कौम से तकरीर करके बताया था कि हमने कौम की बेहतरी के लिए जो है IMF से बाकायदा ताउन करने का कहा है। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसे कि मुबैना तौर पर PTI को कतई तौर से दीवार से लगा दिया गया है। उधर जो थे राजा अकरम, उनके भी मामला जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि वो भी नाकाम हो गए हैं। इस्लामाबाद की सीटों का भी फैसला आ चुका है, यहाँ भी PTI के रुकन जो है उनकी दरख्वास्त से मुस्तरद हो चुके हैं, यानी कि हर तरह से जो है वो नुक्कर पे लगाया जा रहा है। अभी तक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन गई थी अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए, उसका भी इत्तेहाल अभी तक फैसला नहीं हो सका है, और कह रहे हैं कि शायद जुमे को यह फैसला हो जाए। अमूमन देखने में तो ये आया है कि जुमे का दिन जो है नून लीग पर भारी गुजरता है। इम्कानात ये हैं कि इन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब फिर दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर जिन्होंने बयान दिया था कि वो 70 हजार वोटों से जो उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे उनको हमने हरवाया और रात गए तक ठप्पे लगते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे सरेआम फांसी दे दी जाए और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि फजर की नमाज पढ़ के मैं क्यों ना खुदकशी कर लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं खुदकशी क्यों करूं, मैं क्यों ना अवाम के सामने ये सारे मसाइल रखूं। उन्होंने रखी, उन्होंने सच बोला बकौल उनके। उस वक्त मुल्क में जो है एक हैजान आ गया, एक तूफान आ गया, एक सियासत की प्याली में जामे जमशेद में उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया। उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हो गए, लेकिन अब जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो अपने बयान से कतई तौर पर उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वो फिर गए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं,
ऐसे बात नहीं है। ये पीटीआई की वजह से मैंने दिया है कि मुबैना तौर पर पीटीआई के एक रहनुमा जो है वो मेरे दोस्त थे और आखिरी टाइम पर मैंने उनसे कॉल भी की है। ये सारा जो है हिजान पैदा करने के लिए किया। देखें, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि उनका बयान जो है वो गलत था। जब उनका बयान पहले दिया था वो सही था, हमने उस वक्त मान लिया। अब भी हम कह लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि गलत है, उन्होंने यू टर्न लिया, तो अब भी हम उनका बयान जो है सही मान लेते हैं। मगर क्या इसका वो जवाब दे सकेंगे कि जब उन्होंने बयान दिया और मुल्क में अनारकी फैली और जो उन्होंने इदारों की तज़हीक की और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का बाकायदा नाम लिया, क्या इसका अजाला हो सकता है? क्या वो इसका अजाला कर सकते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा, जहां कौम जो है उनकी तरफ देखती है, चीफ जस्टिस खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि कौम हमारी तरफ देख रही है, और उन्होंने उनका नाम लेकर बदनाम किया और अब बाद में ये यू टर्न ले रहे हैं। जो बुजुर्ग कहते हैं कि जुबान से निकले हुए अल्फाज, कमान से निकला हुआ तीर और जिस्म से निकली हुई रूह कभी भी वापस नहीं आती। यहां तो कमिश्नर ने बयान दे के रूह को तार तार जख्मी जख्मी कर दिया था और कौम के सामने वो हकीकत रख दी थी, वो आईना तश तश बाम कर दिया था। तो ये हालात थे। हम आपको बता रहे थे कि आईएमएफ का हम आपसे जिक्र कर रहे थे। अब पीटीआई ने एक और बड़ा इकदाम उठाया है, एक और बड़ा फैसला किया है। उसने कहा है कि वो जो है आईएमएफ को और यूरोपीय यूनियन को खत लिखेगी कि वो जो इमदाद है वो शफाफ इलेक्शन से मशरूत करे। चूंकि अमेरिका का भी लगातार दबाव है कि शफाफ इंतखाबात की हम हिमायत करते हैं। चूंकि पीटीआई ने पहले वफद से जब मिली थी आईएमएफ से, आपको याद होगा हमने याद दहानी कराई है कि उस वक्त पीटीआई ने इमरान खान ने हिमायत की थी, और अब अगर वो इमरान खान की हिदायत पर उन्हें खतूत लिखते हैं तो आने वाले दिन जो है इंतहाई क्रूशल होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। कप्तान कहता है कि मेरा मैंडेट जो है वो मुझे वापस दिया जाए। देखें, जमहूर की ये खूबसूरती है कि आवाज उठती है, बयानात आते हैं, मुखालिफ भी होते हैं, हमनवा भी होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर हर्जा सराई और या खसूसी तौर पर इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ बाकायदा एक JIT बना दी गई है और उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें छापे पड़ रहे हैं। कहा गया है कि इमरान रियाज जो एक बड़ी तवाना आवाज है, व्लॉगर है, उन्हें लाहौर के FIA ने जो है वो तलब किया है। इसी तरह इस्लामाबाद से जो है एक सहाफी है असतूर, उनको जो है तलब किया गया है इस्लामाबाद FIA में, और एक और शख्स जो है उसको गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने इदारों की तज़हीक की थी। देखें, इदारे हमारे जो है मात है कि झूमर है। इदारों के खिलाफ सहाफत के भी कुछ उसूल है, सोशल मीडिया को भी कुछ अपनी हुदूद और क़यूद जो है वो मुकर्रर करनी होगी। हम इतने मादर पिदर आजाद नहीं होने चाहिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रेगुलर मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जहां मुल्क की साख या इदारों की साख जो है वो दांव पर लगा दे। आप तनकीद करें, मगर तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। उसमें इस्लाह का पहलू सामने वाज़ेह नजर आना चाहिए। सियासतदानों पर आप जो है वो तनकीद करें, आप उन्हें बताएं कि वो कैसे थाली के चट्टे बट्टे एक हैं। इमरान खान ने कहा था कि जब भी इनके मफादात को जिद पहुंचेगी तो ये सारे मेरे खिलाफ जो है इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ अपनी चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और डकैती जो खजानों को लूटा है उसको बचाने के लिए। आज यही हाल हो रहा है। इमरान खान का बयान 100% जो है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। देखें, इस वक्त इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है इन सियासी जमातों के सामने, इन सियासी जमातों के साथ, ये सियासी जमातें इमरान खान और पीटीआई के सामने एक खसो खाशाक हैं। ये ऐसे हैं जैसे धूल से और हवा से जैसे तिनके जो है उड़ जाते हैं, बादो बारा में ये बह जाते हैं। ये इनकी हालत है सियासी जमातों की। ये इमरान खान के सामने किसी सूरत ठहर ही नहीं सकते। हम आपको बताते हैं कि इमरान खान जिस वक्त बाहर थे वो कौम से तकरीर करते थे, उनकी पेशियां होती थी, वो मसरूफ रहते थे। इन्होंने इमरान खान को फ्री करके बिल्कुल कतई तौर पर कैद करके अपनी तरफ से इन्होंने जेल में बंद कर दिया है। लेकिन उसका जहन तो नहीं कैद हुआ। वो ज़हीन तरीन आदमी है, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, वो दुनिया उसको सुनना चाहती है, वहां वो आइडियाज देता है, वहां जब मुलाकात होती है तो उनमें वो हिदायत देता है और उस हिदायत के बाद अमल होता है, और जब
अमल होता है तो इस अपोजिशन के इन सियासतदानों के जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं इनके छक्के छूट जाते हैं और ये फिर सर जोड़ देते हैं। आप देख लें, जिससे हमने अपना वीलॉग शुरू किया था कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है कि 3 महीने या 1 साल में जो है वो मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, ये कितना बड़ा जुल्म होगा। पहले इलेक्शन पर हरफ आ रहा है, अगर इलेक्शन ये नहीं होने थे, अगर दोबारा मिड टर्म होने हैं तो इतने करोड़ों अरबों रुपए इस पर लगा दिए गए हैं। अब फिर क्या दोबारा 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे? आखिर ये कौम कहां जाएगी, कहां से खाएगी? कोई सनत है इस मुल्क में लगी हुई, कोई प्रोडक्शन हो रही है, कोई तामीरी काम हो रहा है, कोई तामीरात हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा, हर चीज टक हुई पड़ी हुई है, पूरा निजाम चौक हुआ है। इस निजाम को और ना तबाह कीजिए, खुदा का वास्ता है कि मिल बैठे, कोई ना कोई मसाइल हल करें और अवाम के मैंडेट को जो है वो इज्जत दें। अवाम जो चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, भले हमारी तरफ से काला चोर हो वो, अगर अवाम ने उसको वोट दिया है, हक राई दई उसके हक में आया है, उसके सर पे हुक्मरानी का ताज रखा है, तो उसे पहनाना ही चाहिए। कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी के तौर पर हुकूमत ले रहे हैं, पीटीआई भी हुकूमत नहीं ले रही है, लेकिन कप्तान कहता है ना मुझे हुकूमत चाहिए, ना मुझे हुक्मरानी चाहिए, ना मुझे वजारत उज़्मा चाहिए, मुझे चाहिए तो अपनी अवाम का मैंडेट चाहिए है। 179 सीटें हैं, फिर उनका है कि 85 सीटें हमसे छीन ली गई हैं, अब मखसूस नशिस्तों का भी फैसला आने वाला है। देखें, किसी को इतना दीवार से लगाएं जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। अब पीटीआई भी जो है हतमी वार कर रही है, उसका IMF को खत जाना, उसका यूरोपीय यूनियन को खत जाना, ये कोई थोड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। मिड टर्म इलेक्शन की बहुत बड़ी खबर है, सोशल मीडिया के खिलाफ ऑपरेशन होना बहुत बड़ी खबर है, तलबी गिरफ्तारियां जो है वो बहुत बड़ी खबर है। अभी तक देखें, केपी की जो असम्बली है उसका इजलास जो है वो अभी तक इल्तवा का शिकार है। पंजाब के मामला चल रहे हैं, वफाक के अब देखें, इधर से पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रही है, सेनेट के इलेक्शन जो है वो सर पे आ रहे हैं। अगर उस इलेक्शन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते पीटीआई के, तो पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये सेनेट से भी जो है उसे आउट करने के चक्रों में है, लिहाजा पीटीआई को इस वक्त मजीद जीरक जहन से और सियासी नुक्ता निगाह से सोचना होगा कि उन्होंने किस आगे चलना है और किस तरह मुकाबला करना है। इसमें कोई शक नहीं है, ये भानुमती के कुनबे में कोई जान नहीं है, इनकी सियासत में कोई जान नहीं है। ये जिस प्लेटफार्म पे खड़े होंगे, आप देख लें गुज़श्ता दिनों कोसार मार्केट में जो एक वाकया पेश आया, अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है अवाम की जानिब से। अगर ये मजीद और आगे बढ़े, जहां अवाम जाएगी, अवाम अपना बदला खुद ही ले लेगी। वो वोट की इज्जत करना और कराना जानती है, वो बदला भी लेना जानती है, लिहाजा अवाम के फैसलों पर चलें, जो अवाम ने किया है उस पर अमल करें। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।